Good morning, the students of class 10th. In supplementary reader, I started the first lesson, The Inventor Who Kept His Promise. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम थॉमस एल्वा एडिसन के विषय में पढ़ रहे हैं। बचपन से ही उनको प्रयोग करने का बहुत शौक था और उन्होंने कुछ सिली प्रयोग भी किए, यहाँ तक कि एक बार उनके साथ जान का खतरा भी हो गया जब रेलवे में प्रयोग करते समय रेलवे वैगन में आग लग गई थी। रेलवे की नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने भिन्न भिन्न शहरों में छोटी मोटी जॉब की और वहाँ पर उन्होंने लाइब्रेरीज का बहुत फ़ायदा उठाया और फैक्ट्रीज में एक्सपर्ट से मिले और उनसे बहुत कुछ सीखा। स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो थोड़े से समय के लिए जॉब के लिए बाहर थे एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और एक मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी दियर, यह नौजवान वहाँ किसी कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके यहाँ एक बहुत ही ख़ास मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक यह मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पर थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन पर दृष्टि डाली एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में इसको ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने उनको पसंद कर लिया एंड गिव हिम ए गुड जॉब, और उनको अच्छी सी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए एंड इम्प्रूव्स हिज लैबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को सुधार लिया। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार क्विकली, तेजी के साथ। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत प्रसिद्धि और पैसा कमा लिया। इन 1877, 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वे एक मशीन पर कार्य कर रहे थे। दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो पुनः पैदा कर सकती थी ह्यूमन वॉइस, मानव आवाज़ को, यानी मानव आवाज़ को दोबारा से सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही वर्ष उन्होंने वास्तव में बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, यह उस समय बोलती हुई मशीन पुकारी जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, इसको अब हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष उनको वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में आने का निमंत्रण मिला। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, ये उस भवन का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर यूएसए अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट दियर, एडिसन वहां पर गए टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। स्टूडेंट्स, डू यू नो उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? यस, रदरफोर्ड बी हेज। ओके, दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे एडिसन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रोस्पेरस, अब वे सफल थे और संपन्न थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट, उन्होंने अपनी माता की सहायता और प्रोत्साहन को इसका श्रेय दिया, एंड टू हिज ऑन हार्डवर्क, और अपने कठिन परिश्रम को भी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, लोग मोमबत्तियाँ और तेल के जो चिराग होते हैं उनका इस्तेमाल उन दिनों करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, एडिसन ने उनसे वादा किया बिजली का बल्ब देने का इन 2 years, 2 वर्षों में। When he said this, जब उन्होंने ये बात कही, all the scientists laughed at him, सभी वैज्ञानिक उन पर हंसे। They said, उन्होंने कहा that it was impossible, कि ये असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। He worked harder and harder, उन्होंने पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम किया और ज़्यादा कठिन परिश्रम किया।
ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, परंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं लोगों से किया हुआ अपना वादा निभाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, एंड वर्क हार्डर स्टिल, और अभी भी कठिन परिश्रम करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के खिलाफ रेस लगा रहे थे। एट लास्ट, आखिरकार ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वे बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, नए वर्ष के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, उन्होंने और उनके साथी कर्मचारियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, बिजली का बल्ब लगा दिया एट हिज लेबोरेटरी, उनकी प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट, पूरी अमेरिका के लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से क्या वो अपना वादा निभा दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, न्यूयॉर्क शॉन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, न्यूयॉर्क बिजली के प्रकाश की चमक से जगमगा गया। तो इस प्रकार 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क में बिजली के बल्ब की रोशनी हुई। Now come to next paragraph. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपने देश की सेवा की। स्टूडेंट्स, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1919 तक 5 वर्ष तक चला। तो इस वर्ष में भी, इन वर्षों के दौरान भी एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने 40 युद्ध के समय के आविष्कार किए। एंड वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड, बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती मनाई जा रही थी इन ए ग्रांड मैनर, बड़े शानदार तरीके से, यानी लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो सिल्वर जुबली मनाई जानी थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उनका सम्मान किया। एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में। स्टूडेंट, फिर से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इज प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर। तो प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने उनका स्वागत किया समारोह में और उनको सम्मान दिया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, समारोह में एडिसन उठे टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का धन्यवाद करने के लिए, बट सडनली फेल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और संडे के दिन सुबह के समय उनकी मृत्यु हो गई। और तारीख थी 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931। Thus ended the great and eventful life of a man, इस प्रकार घटनाओं से भरी हुई और महान जीवन वाले व्यक्ति का अंत हो गया। Who enriched human life, जिसने मानव जीवन को धनी बनाया, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों को भी बढ़ाया। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं ऐसा कुछ भी आविष्कार नहीं करूंगा which will destroy life, जो जीवन को बर्बाद करे। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। He also said, और उन्होंने ये भी कहा था, The world has been in darkness too long, ये संसार लंबे समय से अंधेरे में रहा है। I would like to give to the world, मैं संसार को देना चाहता हूँ more laughter, और ज़्यादा खुशियाँ, and more light, और ज़्यादा प्रकाश। He kept his word, उन्होंने अपना वायदा निभाया। His gramophone has brought us more laughter, उनके ग्रामोफोन ने हमें और ज़्यादा खुशियाँ दी। And his electric light, ये इलेक्ट्रिक लैम्प, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उनके बिजली के बल्ब ने हमें और ज़्यादा प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और पूरे संसार को एडिसन जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़की को उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस कंप्लीट होता है, जिसमें आपने देखा टॉमस एल्वा एडिसन ने जब जब वादा किया तब तब उन्होंने उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, और पूरा जीवन उन्होंने प्रयोगों में लगा दिया, जिससे उन्होंने इस संसार को खुशी भी प्रदान की और प्रकाश भी प्रदान किया।
that's all for today. Tomorrow we shall attempt the questions based on this lesson. Till then you have to read this lesson again. All the very best, students.